हेलो गाइस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 समझा था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन आप समझिए, सोचिए आप कि आपको सिर्फ इसलिए जॉब में एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन या जेंडर से बिलोंग करते हैं। क्या ये अनफेयर नहीं है? क्या ये रॉन्ग नहीं है? आर्टिकल 15 जो है यहां पे बात करता है राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की। आप समझिए कि आप एक कैफे में जाते हैं और वहां पे जब आप जाते हैं आपको ये कहा जाता है कि सॉरी, हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही सर्व करते हैं। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये अनफेयर नहीं है? ये बिल्कुल अनफेयर है और इसी चीज को रोकता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की। मतलब स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है, बात बेसिकली यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमें ये तो पता चल गया कि स्टेट जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द 5 ग्राउंड्स। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है, जो हमारे कोर्ट है, उन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों को कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और वो स्पेसिफिक लोग कौन है? वो है विमेन, चिल्ड्रन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। लेकिन 103rd अमेंडमेंट में एक और बात कही गई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है। और ये सारी चीजें जो है वो क्यों की जा रही है? सो दैट कि हम हर किसी को इक्वल ट्रीट कर सके। सिर्फ इक्वल ट्रीट नहीं बल्कि फेयर ट्रीट कर सके। तो देखिए, ये जो आर्टिकल 15 है ना, जैसे हमने आर्टिकल 14 समझा था, उसी तरीके से आर्टिकल 15 को भी हम कुछ केसेस, कुछ फेजेस के थ्रू समझते हैं। अब ये फेजेस क्या है? तो फेज 1 जो है वो बात करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने नो कहा था। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों को, सॉरी, सारे लोगों को ही हमने क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है कि उन्हें इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन, अब इस केस में हुआ ये कि जो एडमिशन हो रहा था ना, ये कास्ट बेसिस पे हो रहा था। कास्ट बेसिस पे कुछ सीटों को डिवाइड कर दिया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आप तो क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और ये आपके आर्टिकल 15 को वायलेट करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा फेज आया जो कि बात करता था, आपका जो सेकंड फेज था वो बात कर रहा है कि अमेंडमेंट की। बेसिकली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन सेड यस, मतलब कि ये जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन का केस था, वहां से अमेंडमेंट हुआ। अब जब अमेंडमेंट हुआ तो स्टेट को पावर मिली कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक प्रोविजन बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं उन्हें। यहां पे जब ऐसा हुआ तो कोर्ट ने कहा कि अब आर्टिकल 15 जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। इसके बाद फिर जो केस आया वो था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब इस केस में बेसिकली कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिजर्वेशन इतना ज्यादा हो रहा है, वो रिजर्वेशन इतना ज्यादा ओवर पावरफुल हो रहा है कि वो आपके आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है। कोर्ट का कहना सिर्फ यहाँ पे इतना था कि देखो, आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दीजिए, वो बिल्कुल फेयर है और रिजर्वेशन आपको देना ही चाहिए। लेकिन आपका रिजर्वेशन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको क्या कर रहा है, अनइक्वल ट्रीट कर रहा है। इसके बाद फेज 3 आया जो कि विमेन प्रोटेक्शन की बात करता था, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से हमने क्या किया है, देखा है। अब समझिए कि हमने पहले भी देखा है, राइट, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस हमने आर्टिकल 14 में भी देखा है, हमने समझा है। तो जो विमेन्स थी, कंपनी ने एक रूल बनाया कि जो विमेन है वो, उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट मिला है, अगर वो कभी भी शादी कर लेती है या अगर वो कभी भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका जो जॉब है वो खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये आप क्लियरली क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो डिफीट हो रही है।
इसी वजह से हमारा जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है उसे इंसर्ट किया गया, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए फॉर विमेन्स, राइट। अब इसके बाद आपका फेज 4 आता है जो कि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, जो कि बात करता है LGBTQ+ राइट्स के बारे में। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के बारे में आई गेस आप सब ने जाना है, आप सब ने पढ़ा भी होगा। यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि आप किसी भी पर्सन के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर आप उसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आप आर्टिकल 15 को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमने आई गेस 4 फेजेस देखे हैं और कुछ 4 केसेस देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 में सिर्फ ये 4 केसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इतने सारे केसेस देखने के बाद इतना तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो आपको जो आपको राइट दिया गया है, जो आपको इक्वलिटी दी गई है, कोर्ट सिर्फ हमें इतना समझाना चाहते हैं कि इक्वलिटी का मतलब सबको सेम ट्रीट करना नहीं है। हर किसी को फेयर ट्रीट करना ही क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है। तो आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि अगर आप किसी भी कैफे में जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पे अलाउड नहीं है या विमेन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप ये बताइए अब कि क्या आर्टिकल 15 आपका वॉयलेट होगा या नहीं होगा। और लीगल एनालॉजी को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा आर्टिकल 16 जो कि बात करता है राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। ये हम देखने वाले हैं आर्टिकल 16 में। टिल देन फॉलो लीगल एनालॉजी।